हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर परसेंटेज का चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। परसेंटेज चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। ओके, परसेंटेज का। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है? यदि चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च यथावत रहे। यथावत का मतलब होता है कि जैसा वह रहे, मतलब पहले है वैसा ही रहे, इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ओके, तो कोई इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो पहले इस क्वेश्चन को गौर से समझिए। यदि चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, यहाँ पर चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो चाय की खपत कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च यथावत रहे। तो फ्रेंड, इसके लिए आपका होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 1% की कमी हो जाए तो खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे या यथावत रहे। तो इसके लिए फ्रेंड, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है x बटे में 100 माइनस x, ब्रैकेट में ये आपका 100 हो जाएगा, 100%। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम, आपने ये वाला 15 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह का कराया था और 16 नंबर भी। तो फ्रेंड, यहाँ पर दोनों टाइप के क्वेश्चंस का एक ही फॉर्मूला पर बनता है। इसमें भी देखिए आपका कमी पूछ रहा है और इसमें भी बेसिक से देखिए तो कमी ही पूछ रहा है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमा रहा है कि यहाँ पर इतने % कमी होता है। तो देखिए, इसमें बोला है कि कमला की है, बिमला की ऐसे कितना प्रतिशत अधिक है, और इसमें बोला है कि चाय की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च यथावत रहे, यानी कि जो है वही रहे, अपरिवर्तित रहे। तो फ्रेंड, इसमें क्वेश्चन सिर्फ घुमा रहा है। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कमी बोला है तो x बटे में 100 माइनस x गुणे 100 हो जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड देखिए 10% की कमी बोला है। ओके, तो 10% तो x का मान 10 हो जाएगा और नीचे तो नीचे भी 100 माइनस 10 और देन ये वाला भी आपका 100 हो जाएगा। ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ सिर्फ गुना रहेगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड, ये आपका 10 गुने 100, तो 10 गुने 100 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। नीचे 100 माइनस 10 तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कटा और ये बच गया आपका 100 बटे में 9। तो इसे किस तरह से लिखेंगे? तो पूर्णांक में आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 11 नवा 99 और 99 100, तो इस तरह से 100/9 आपका राइट आंसर हो गया, 100/9%। ओके, 100 यानी कि आपका 11.1/9 हो गया। ओके, तो 11.1/9 आपका राइट आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर पहला, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो गया। फ्रेंड, आई होप कि आपको ये क्लियर हो, आपको समझ में आ रहा हो। तो फ्रेंड, यदि आप लोगों को हमारा बताया गया क्वेश्चन समझ में आ रहा हो इसका आंसर, तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके अच्छे से और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फ्रेंड, यहाँ पर आपका 16 नंबर कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आपका क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या दिया है फ्रेंड? तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, यदि सोहन की आय मोहन की आय से 33 सही 1/3% कम है तो मोहन की आय सोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ओके, तो ये भी सेम वही क्वेश्चन प्रोसेस किया है। ओके, देखिए यदि सोहन की आय मोहन की आय से इतना % कम है, तो देखिए 33 सही 1/3% को किस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड? तो ये हो जाएगा आपका नीचे वाला में गुना और ऊपर वाले में जोड़।
33 तिहाई 99 और 99 100, 100/9। तो इस तरह से, सॉरी 100/3, ओके 3 है। देखिए 33 तिहाई 99, 99 100, 100/3। तो इस तरह से देखिए, यदि सोहन की आय मोहन की आय से 100/3% कम है, तो मोहन की आय सोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसे भी फ्रेंड उसी फॉर्मूले पर बनाएंगे। यहाँ पर x/x माइनस 100 इंटू आपका 100%, ओके। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले पर बनेगा। तो x का मान क्या है फ्रेंड, तो x का मान 100/3 है, और x हो गया x बटे में, ये भी आपका हो जाएगा 100/3। और देन आगे, तो देन आपका माइनस यहाँ पर 100 होगा और यहाँ पर गुने 100 होगा, ओके। देखिए ये वाला आपका x का मान है 100/3, और नीचे x हो गया x बटे में, ये भी आपका x है, तो x बटे में x माइनस 100 और ये वाला गुने 100। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए कि इसे अब किस तरह से करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर माइनस का साइन है, ओके। इसे पहले क्लियर कर देती हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए हमने अंडरलाइन किया था। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ओके। और ये देखिए, तो यहाँ पर 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड होगा 100, तो 100 एकम 100 हो जाएगा, और माइनस का साइन है तो माइनस, और 3 एकम तो 3 से और 1 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, 3 से 100 से गुना होगा तो 300 हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर 300 माइनस 100, तो ये हो गया आपका 200/3, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 200/3 नीचे का आ गया, ओके। नीचे का आया 200/3, और ऊपर देखिए तो ऊपर है ये वाला 100/3 और गुने 100, ओके। इस तरह से इतना है। तो इसे किस तरह से कटाएंगे फ्रेंड, तो देखिए 3 एकम 3 कट गया आपका, ओके। और यहाँ पर तो 100 दूनी 200, ओके, ये कट गया। तो यहाँ पर 100/2 बचा, यानी कि आपका 100/2, इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 15 होगा, जो कि यहाँ पर 15% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड। यहाँ पर आपका 15% ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड एक बार फिर से समझ लीजिए, ताकि कोई भी डाउट या क्वेरी ना रहे। तो देखिए, यदि सोहन की आय मोहन की आय से 33.1/3% कम है, तो मोहन की आय सोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है कि मोहन की आय सोहन की आय से 33.1/3 यानी कि 100/3% कम है, ओके। सोहन की आय मोहन की आय से 100/3% कम है। तो इसके लिए यही फॉर्मूला होता है, देखिए ये वाला x/x माइनस 100 गुने 100 होता है। तो ये देखिए x का मान है 100/3, ओके। इतना कब है तो यही होगा 100/3 x का मान, और बटे में ये भी हो गया 100/3 माइनस 100, और ये देखिए तो गुने 100 हो गया। तो देखिए फ्रेंड, ये 100/3 और ये 100 का एलसीएम किया हमने, तो यहाँ पर एलसीएम करने पर 200/3 आया। तो ये नीचे का तो 200/3 आया, और ऊपर का ये दिया है कि 100/3 गुने 100, तो इसे हमने लिख लिया। और यहाँ पर देखिए तो सबको कट कटा करके यहाँ पर 50% हमारा राइट आंसर आ गया है, ओके। अभी भी आपको कोई क्वेरी होगा समझने में तो कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, आपको अच्छी तरह से और भी बता दूंगी, ओके। वैसे आप लोगों को तो समझ में आ जाना चाहिए, बट कोई बच्चे नए होंगे तो उनके लिए कमेंट कर लीजिएगा फ्रेंड, और आप लोगों को बता दूंगी अच्छी तरह से डेप्थ में, और या फिर किसी दिन लाइव आऊँगी तो फिर बता दूंगी। अभी कुछ सेटअप गड़बड़ा गया है, ओके, तो इस वजह से अच्छी तरह से यहाँ पर लाइव में नहीं हो पा रहा है सेशन। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक मनुष्य का मासिक व्यय 75% तथा बचत 250 रुपया है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मासिक व्यय यानी कि मंथली एक्सपेंड, ओके। यहाँ पर
मंथली एक्सपेंड कितना है, तो मंथली एक्सपेंड है यहाँ पर 75%। ओके, यहाँ पर मंथली एक्सपेंड है 75%। और यहाँ पर फ्रेंड इसका सेविंग कितना है, तो सेविंग है 250 रुपये। ओके, 250 रुपये का बचत कर रहा है। और मंथली एक्सपेंड यानी कि मासिक व्यय है 75%। तो हमें मंथली व्यय, आय तो हमें पता नहीं, तो आय का 75% व्यय है, तो आय मान सकते हैं एक्स, तो एक्स का 75% यानी कि 75/100, तो ये हो जाएगा 75x। ओके, 75x/100 हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर 75% तो ये व्यय कर रहा है, तो ये तो हो जाएगा हमारा, पहले आय बराबर लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर अर्न यानी कि आय बराबर, तो यहाँ पर ये तो है 75x/100, ये तो आपका यहाँ पर एक्सपेंड यानी कि खर्च कर रहा है 75x/100। और प्लस देखिए उसी पैसे में से ना 250 रुपये बचा रहा है। ओके, जितना पैसा एक माह में कमा रहा है उसी में से देखिए 75% तो यहाँ पर ये खर्च कर देता है मासिक व्यय, और 250 रुपया का बचत करता है। तो हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब तो इसका आय निकलेगा। तो देखिए नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। अब इसका सिंपली बटापका जोड़ कर देंगे। देखिए 100 और 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो ये 100 आएगा। 100 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 से 75x ले गुना होगा तो ये 75x हो जाएगा फ्रेंड। देन आगे देखिए तो ये प्लस है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर 100 है, और 100 से और 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 100 आएगा। 100 और 250 ले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 100 और 250 ले मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर 250, उसके बाद 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड यहाँ पर, तो ये हो गया 75x और प्लस 25, यानी कि यहाँ पर आपका 25,000/100। ओके, और हमें आय एक्स हमने माना है, तो हमें एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स बराबर कितना हुआ है हमारा, 75x प्लस 250, इस पर और 2 जीरो थे, देन आगे नीचे 100 है। ओके, तो नीचे देखिए यहाँ एक्स के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और इसे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो ये 100 से और x ले गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, 100x। देन इक्वल का चिन्ह हो जाएगा, इक्वल का है तो यहाँ पर, और देन देखिए तो 1 से गुना होगा तो ये सिर्फ 75x हो जाएगा, और प्लस ये वाला आपका 25,000 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। तो देखिए ये है 100x, तो ये तो 100x प्लस में है, बट ये जो है प्लस में है, बट ये इक्वल के इधर इधर आएगा, इधर इक्वल के, तो यहाँ पर माइनस में 75x हो जाएगा। ओके, और देन ये वाला इक्वल यहाँ पर करेंगे इक्वल, और ये हो गया आपका 25,000। ओके, तो देखिए 100x में से 75x घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 25 बचेगा। 25x बराबर 25,000। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर अब क्या करें, तो हमें x की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो x की वैल्यू के लिए क्या करें, यहाँ पर 25,000 और बटे में ये 25 हो जाएगा। तो देखिए 25 एक बार में कटा, और ये 3 जीरो और ये 1, तो इस तरह से हमारा 1,000 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 1,000। ओके, तो यहाँ पर 1,000 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर अच्छी तरह से क्लियर हो। देखिए 1,000 रुपया। ओके, एक मनुष्य का मासिक व्यय 75% तथा बचत है 250 रुपया, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए मंथली एक्सपेंड यानी कि मासिक खर्च है 75%, बचत कर रहा है 250 रुपये का। तो देखिए जितना भी रुपया है आय का 75% खर्च कर रहा है,
यानी कि x गुने 75/100 जो कि 75x/100 आया। और आय बराबर ई जितना मंथली एक्सपेंड कर रहा है इतना, और प्लस 250 रुपया जो सेविंग कर रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आय आ जाएगा। तो देखिए 100 और 1 का एलसीएम किया, 100 आया और ऊपर का हमने जोड़ दिया, तो इस तरह से इतना आया फ्रेंड। देन आगे क्या किया है हमने, तो आगे देखिए x बराबर इसे लिख करके यहाँ पर 75x प्लस 25,000/100। तो यहाँ पर देखिए 100 से x ले गुना हुआ है, तो 100x इक्वल ई आया 75x प्लस 25,000। और इसी तरह से हमने यहाँ पर कम्प्लीटली बनाया है फ्रेंड। आई होप कि आपको ये एक एक पॉइंट क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का रैंक ज़रूरी है। ओके, अभी चाहे जितना हो मेहनत कर लीजिए। ओके, यहाँ पर आपको किसी तरह से अपना नंबर लाना है। ओके, क्वालिफाई करना है पेपर। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% राशन पर, 25% शिक्षा पर व्यय करता है। यदि उसकी मासिक बचत 420 रुपया हो तो उसकी मासिक आय क्या है। तो यही बेस्ड क्वेश्चन सेम है 18 टाइप का। ओके, इसे भी सॉल्व कराती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये देखिए कि इसका आय हमें मालूम नहीं, तो आय मान लेंगे x, माना आय माना x। ओके, तो क्या दिया है, आय का 40% राशन पर। तो यहाँ पर राशन के लिए ज्ञात करते हैं। राशन के लिए यहाँ पर आय का 40% यानी कि x का 40%, तो 40/100। ओके, तो ये देखिए ये x 40 ले गुना करेंगे तो ये 40x और बटे में 100। ओके, देन आगे देखिए ये तो आपका राशन पर हो गया। देन 25% शिक्षा पर। ओके, तो यहाँ पर एजुकेशन पर यानी कि शिक्षा पर 25% यानी कि x का 25% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 25x/100। तो देन आगे देखिए, आगे क्या दिया है, दिया है कि यहाँ पर उसकी मासिक बचत 420 रुपया। तो इसकी बचत भी है फ्रेंड। बचत कितना का कर रहा है, तो बचत यहाँ पर 420 रुपया का कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर राशन कर रहा है, राशन पर यहाँ ने खर्च 40x/100, शिक्षा पर 25x/100 और बचत 420 रुपया का कर रहा है। तो इसकी हमें आय डिफाइन करनी है, आय ज्ञात करना है। तो फ्रेंड इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा आंसर। अगर आप लोगों को हमारे ये सुझाव अच्छा लगे तो गॉट इट कीजिएगा। देखिए तो इन तीनों को जोड़ते हैं, राशन प्लस शिक्षा प्लस बचत। ओके, यहाँ पर आपका हो जाएगा राशन प्लस शिक्षा और प्लस आपका हो जाएगा बचत, इक्वल यहाँ पर आय निकल जाएगा। ओके, तो देखिए हमें आय बराबर ज्ञात करना है, तो आय बराबर लिख लेंगे, राशन का बचत कितना कर रहा है, तो राशन पर ये कर रहा है 40x/100। देन आगे एजुकेशन पर कितना, तो एजुकेशन पर 25x/100 फ्रेंड। तो बचत कितना का कर रहा है, बचत 420 रुपया का कर रहा है गुरुजी। ओके, तो यहाँ पर देखिए आय हमें मालूम नहीं है, तो आय हमने x माना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आय यहाँ पर x ही होगा। तो देखिए इन तीनों का एलसीएम कर लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। और इस 100 से इस 100 को डिवाइड करेंगे, एक से 40 ले गुना होगा तो सेम यही 40x हो जाएगा। देन ये वाला 100 से 100 से डिवाइड होगा, एक से 25x ले गुना होगा तो 25x ही होगा। और ये देखिए 100 से 1 से डिवाइड होगा तो 100 आएगा। 100 और 420 ले गुना करेंगे तो इसमें देखिए ये 420 और 2 जीरो हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से 2 जीरो और भी हो गया। और हमें यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करनी है, आय यानी कि आय को हमने x माना है,
तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो नीचे तो फ्रेंड कुछ है नहीं, तो इसे सिर्फ इतना ही मान लेंगे 1। तो देखिए अब तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड 100 से और x ले गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा 100x आ जाएगा। और इक्वल 1 से 40 ले गुना करेंगे तो ये तो 40x ही होगा, प्लस ये भी 25x होगा, और प्लस ये हो जाएगा आपका 4 2 और 000। ओके, तो इस तरह से इतना आया। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ओके, यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने किया था 100x इक्वल 40x था फ्रेंड हमारा, प्लस 25x और प्लस 42000। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर 40 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 और 25 को ऐड करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पर 65x हो जाएगा। ओके, और प्लस ये देखिए तो 42000। ओके, देन इक्वल इधर आपका 100x है ही। तो देखिए फ्रेंड इधर आपका 100x तो है और ये 15x है। ओके, ये इक्वल के इधर है, बट इस इक्वल से इस साइड लाएं तो यहाँ पर हमारा माइनस में हो जाएगा, तो -65x हो जाएगा गुरुजी। ओके, और इधर आपका हो जाएगा 42000। ओके, तो देखिए 100 में से 65 को सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35x होगा। 35x और इक्वल ये हो जाएगा 42 और 000। तो फ्रेंड क्या करना है, हमें x की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो x इक्वल इस x को हमें ज्ञात करना है। तो वही सेम प्रोसेस 42 और ये 000 अपॉन 35 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी से क्या करेंगे फ्रेंड, तो इसको भी हमें सॉल्व करना होगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 7 5 35 और ये हो जाएगा 7 6 42। ओके, तो ये हो गया कि आपका 6000 बटे में 7 हो गया। ओके, यहाँ पर आपका 6000 बटे में 7 हुआ। ओके, तो अब इसका डिवाइड कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए ये तो आपका 7 हो गया और ये हो गया 6000। तो किस तरह से किया जाएगा, 7 7 49, 7 8 56। ओके, 7 9 63 होता है, तो वो नहीं हो पाएगा। ओके फ्रेंड, हमने ये एरर कर दिया है। ओके, देखिए यहाँ पर कहाँ एरर है, तो ये देखिए हमने गलती कर दी है। देखिए 7 6 42 तो ये होगा, बट ये वाला 7 5 35 होगा, तो यहाँ पर 5 होगा। ओके, तो यहाँ पर 5 होगा। तो देन देखिए इसे भी अब तो सही करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, तो ये 5 से और इस 60 को गुना करेंगे तो भागा करेंगे तो 12 25 60 कट गया। तो यहाँ पर 12 25 60 ये तो कट गया आपका, और 2 0 बचा हुआ है, तो इस तरह से 2 0 हो जाएगा। तो यानी कि 1200 रुपीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो। देखिए यहाँ पर तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 था। ओके, तो देखिए 1200 रुपया ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि 19 नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि सरसों के तेल का मूल्य 13 रुपये से बढ़ करके 15 रुपया प्रति किलो हो गया। बताइए कि तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए कि खर्च में वृद्धि ना हो। तो याद हो आपको हमने अपरिवर्तित वाला बताया था क्वेश्चन का आंसर, उस टाइप का थोड़ा बहुत लग रहा है, बट वैसा है नहीं। देखिए सरसों के तेल का मूल्य 13 रुपये से बढ़ करके 15 रुपया प्रति किलो हो गया। तो प्रति किलो का मतलब आपको पता होगा कि प्रति किलो यानी कि 1 किलोग्राम 1 केजी, और 1 केजी में कितना होता है फ्रेंड ग्राम, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ओके, तो देखिए अब किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड। ओके, यहाँ पर इसी ओर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड इस ओर भी स्लाइड है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। हमें पता नहीं कि यहाँ पर किलोग्राम कितना है। ओके, देखिए यहाँ पर बोला है कि ये जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ देखिए, तो बोला है कि सरसों के तेल का मूल्य 13 रुपया। तो हमें ये तो पता नहीं कि कितना, तो 13 रुपया से बढ़ कर के 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। ओके, तो हमें मानना पड़ेगा पहले कि पहले कितना था। तो यहाँ पर देखिए, माना पहले आपका 100 केजी, ओके, 100 केजी तेल खर्च होता था। ओके, तेल यहाँ पर एक्सपैंड होता था। ओके, एक्सपैंड होता था। ओके, खर्च ही लिखती हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझ में आए। कितने बच्चे छोटे होंगे जो उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा। तो देखिए 20 नंबर, माना पहले 100 केजी खर्च होता था। ओके, होता था, यहाँ पर पास्ट में लिख देती हूँ। ओके, माना पहले 100 केजी खर्च होता था, चूँकि उस पर यानी कि 100 पर 13 रुपया। ओके, पहले 100 पर 13 रुपया बताया भी इसमें है। ओके, तो देखिए 13 रुपया, तो इस तरह से 1300 खर्च होता था, हो जाएगा। ओके, 1300 खर्च होता था, बट अब कीमत बढ़ गया है। ओके, इंक्रीज हो गया है, तो कीमत बढ़ने की वजह से फ्रेंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 100 का 15 लगेगा। ओके, तो इस तरह से 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1500 में 100 किलोग्राम तेल मिल रहा है। ओके, 1500 में 100 किलोग्राम तेल मिल रहा है, यानी कि 1 रुपये में यहाँ पर 100 बटे में 1500 हो जाएगा फ्रेंड। तो 1 रुपये में 100 बटे में 1500 हो गया। तो यहाँ पर 1300 रुपये में क्या होगा, 1300 रुपये में कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 1300 रुपये में 100 बटे में 1500 गुने 13 हो जाएगा, 1300। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा फ्रेंड, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और बचा 1300 बटे में 15। तो 1300 बटे में 15 को कटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 86.6 के अप्रॉक्स में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 100 किलोग्राम में कमी अब बताना है। ओके, 100 किलोग्राम में कमी। ओके, 100 किलोग्राम में कमी बताना है। तो इसे किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो 100 माइनस 86.6 कर देंगे। तो 6 माइनस 86.6 करेंगे तो ये हमारा 13.4 आएगा। ओके, 13.4 हमारा 20 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सरसों के तेल का मूल्य 13 रुपये से बढ़ कर के 15 रुपया, तो पहले यानी कि 100 केजी का हो जाएगा। 100 केजी का मूल्य था 100 गुने 13 यानी कि 1300। ओके, तो पहले वाला मूल्य था 1300, बट अब कितना हो गया है, अब महंगाई हो गया है, बढ़ गया है, तो 13 रुपये से 15 रुपया पर बढ़ गया है। तो ये हो जाएगा 100 गुने 15, तो यानी कि 1500 रुपये। 1 किलो में 1500 रुपये, तो 1 रुपये में कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका 1500। यहाँ पर पहले तो हो जाएगा 100, क्योंकि 100 यहाँ पर 100 किलोग्राम हमें लेना है, तो 100 बटे में 1500 और गुने ये हो जाएगा 1300। तो इसे करेंगे फ्रेंड तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 13.4, जो कि इसे इस फॉर्म में यानी कि पूर्णांक के फॉर्म में लिखेंगे तो 13.1/3% हुआ। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, ताकि कोई भी डाउट या क्वेरी आप लोगों का हो तो आप लोग कमेंट करके अपना
सॉल्व करा सके क्वेश्चन आंसर। ओके, तो आई होप कि आपको इतना तक क्वेश्चंस का आंसर क्लियर हो फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में और आगे बनाएंगे, इससे आगे यानी कि 21 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन।